नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कुवैत में भारतीय नर्सिंग कपल की चाकू से मौत, हाथों में भी थे चाकू। ओमान की नजर भारतीय टूरिस्ट पर 2040 तक 11.7 मिलियन टूरिस्ट लाने का टारगेट। यूएई में बिजनेस पार्टनर को फंसाने के लिए पति पत्नी और साला को लंबी जेल की सजा। शारजाह में फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर युवक गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना। यूएई ने लेबनान पर 3 साल का यात्रा प्रतिबंध हटाया। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स। कुवैत में भारतीय नर्सिंग कपल की चाकू से मौत, हाथों में भी थे चाकू। कुवैत के अब्बासियो इलाके में एक भारतीय दंपत्ति की गुरुवार सुबह अपने अपार्टमेंट में मौत हो गई। वो दोनों अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। दोनों के हाथों में चाकू था और उनकी मौत चाकू के हमले से ही हुई थी। ये बात मानी जा रही है कि उनकी मौत जो है वो चाकू से हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान सूरज और बिंसी के रूप में हुई है। सूरज कुन्नूर यानी केरल का रहने वाला था और कुवैत के जावीर हॉस्पिटल में नर्स था, जबकि उनकी पत्नी बिंसी कुवैत की डिफेंस फोर्स में नर्स थी और मूल रूप से एर्नाकुलम की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने हाल ही में नाइट शिफ्ट पूरी की थी और घर लौटे थे। वे ऑस्ट्रेलिया में नई नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहे थे। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने सुबह सुबह अपार्टमेंट से झगड़ने की आवाज़ सुनी थी। बाद में बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने शव देखे और पुलिस को खबर दी। फिलहाल उनके बच्चे केरल में हैं और कुवैत पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। ओमान की नजर भारतीय टूरिस्ट पर 2040 तक 11.7 मिलियन टूरिस्ट लाने का टारगेट। ओमान अब अपने विजन 2040 के तहत टूरिज्म को बड़े लेवल पर बढ़ावा देने में जुटा है। टारगेट है कि हर साल 11.7 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट ओमान घूमने आए और इसमें भारत से आने वाले टूरिस्ट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ओमान के हेरिटेज और टूरिज्म मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी मोहम्मद बिन महमूद अल जज्जाली ने बताया है कि भारत और ओमान के बीच पुराने और गहरे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सबसे भरोसेमंद टूरिस्ट भारतीय हैं जो ओमान के अलग अलग इलाकों को खूब एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओमान अब कॉर्पोरेट ट्रैवल, डेस्टिनेशन, वेडिंग और मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है ताकि भारत में एक मजबूत टूरिज्म बेस तैयार किया जा सके। 2023 में ओमान में करीब 6 लाख भारतीय टूरिस्ट आए जो पूरे साल के कुल टूरिस्ट का 15% हिस्सा थे। ओवरऑल 2023 में 4 मिलियन टूरिस्ट आए जो पिछले साल से 38% ज़्यादा थे। इसमें भारतीयों का रोल अहम रहा है। जज्जाली ने बताया है कि ओमान की टूरिज्म स्ट्रैटेजी पूरी तरह विजन 2040 के हिसाब से है। पहले टारगेट 2030 तक 6 बिलियन टूरिस्ट लाने का है और इसमें भारत से आने वाले लोग बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सिर्फ टूरिज्म ही नहीं, ओमान में खास बॉटनिकल गार्डन प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसका मकसद ओमान के दुर्लभ और लुप्त प्राय पौधे को बचाना है। इस गार्डन में 1457 अलग अलग पौधे की प्रजातियां इकट्ठी की गई हैं, जिनमें से 100 सिर्फ ओमान में पाई जाती हैं। ये गार्डन 2006 में स्वर्गीय सुल्तान कबूस की आइडिया से शुरू हुआ था और अब सुल्तान हैथम बिन तारिक इसके विकास में सपोर्ट कर रहे हैं। यूएई में बिजनेस पार्टनर को फंसाने के लिए पति पत्नी और साला को लंबी जेल की सजा। रास अल खैमा में एक हैरान करने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर अपने ही एशियाई व्यापारिक साझेदार को ड्रग्स के झूठे केस में फंसा दिया। दरअसल एसआर और उनके पार्टनर ने मिलकर एक सफल बिजनेस शुरू किया था जो अच्छा मुनाफा देने लगा था। लालच में आकर एसआर की पत्नी ने उसे अपने पार्टनर को हटाकर पूरे फायदे पर कब्जा करने का सुझाव दिया। इसके बाद एसआर ने अपने साले ए की मदद ली जो पहले से ही ड्रग्स का आदी था। तीनों ने मिलकर पार्टनर की गाड़ी में चुपचाप ड्रग्स रख दिए और पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कर दी। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो ड्रग्स मिले और पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शुरुआती मेडिकल जांच में पाया गया कि उसने कोई नशा नहीं किया था, जिससे पुलिस को शक हुआ। आगे की जांच में पता चला कि हाल ही में पार्टनर और एसआर के बीच मतभेद हुए थे। जब पुलिस ने एसआर से पूछताछ की तो उसने
पूरी साजिश कबूल कर ली और बताया कि इसमें उसकी पत्नी और साला भी शामिल थे। अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए एसआर और उसकी पत्नी को 10-10 साल की जेल और 50,000 दिरहम का जुर्माना, जबकि ए को 15 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना सुनाया। यह मामला रास अल खैमा पुलिस की सूझबूझ और तेज जांच की वजह से सुलझ पाया, जिससे एक बेगुनाह को न्याय मिला। शारजाह में फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर युवक गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना। शारजाह पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने ट्रैफिक कैमरों से बचने के लिए अपनी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उस पर पहले से ही 137 ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले थे और उस पर कुल 1,04,000 दिरहम यानी करीब 23 लाख रुपए का जुर्माना बकाया था। साथ ही उसने नाम पर 308 ट्रैफिक पॉइंट्स भी ले रखे थे, यानी उसे फाइन हुए थे और उसकी गाड़ी को जब्त किए जाने की अवधि भी थी। 464 दिन से ज्यादा हो चुकी थी उसकी गाड़ी जब्त करने की अवधि। शारजाह ट्रैफिक विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल उमर मोहम्मद खनम ने बताया कि ये गिरफ्तारी ट्रैफिक टीम और कंट्रोल रूम के अच्छे तालमेल से हुई। उन्होंने कहा कि शारजाह की सड़कों पर हाईटेक कैमरे और निगरानी सिस्टम लगे हैं, जिनसे ऐसे वाहनों को पकड़ना आसान हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि फर्जी नंबर प्लेट लगाना या गाड़ी का नंबर छिपाना सिर्फ ट्रैफिक उल्लंघन नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है और इसमें कड़ी कानूनी सजा भी दी जा सकती है। यूएई में लेबनान पर 3 साल का यात्रा प्रतिबंध हटा। यूएई अब लेबनान पर अपने नागरिकों की यात्रा बैन को हटा रहा है, जो 2021 में एक डिप्लोमेटिक विवाद की बाद लगाया गया था। ये फैसला तब लिया गया जब लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि अब दोनों देश अपने अपने नागरिकों की आवाजाही आसान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे और एक सिस्टम तैयार करेंगे जिससे यूएई के लोग अब फिर से लेबनान जा सके। 2021 में यूएई ने ये बैन तब लगाया था जब लेबनान के एक मंत्री ने यमन युद्ध में सऊदी की लीडरशिप की आलोचना की थी। इसके बाद यूएई ने भी सऊदी का साथ देते हुए अपने राजनयिकों को बेरूत से हटा लिया था। हालांकि लेबनानी लोगों को यूएई आने से नहीं रोका गया था, लेकिन वीजा पाने में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही थी। अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट की ओर से एक डेलीगेशन भी लेबनान भेजा जाएगा, जो वहां कुछ संभावित प्रोजेक्ट्स पर काम करने की संभावना देखेगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू होगा रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.46 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.58 था। वहीं आज एक रियाल में 36.16 नेपाली रुपीज हैं, जो कि पिछले दिन 36.16 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.89 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.89 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.60 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.60 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें कि दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 296.60 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 294.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,788 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 362.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,296 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 360.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत जो है वो 391.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 389 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8,965 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 22.92 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.04 था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.92 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.92 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.17 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.17 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.48 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.48 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.08 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।